अगर आपका जमीन पर भी कोई कब्जा करके बैठा हुआ है तो अब आप उसको सबक सिखा सकते हैं। यानी कब्जा हटाने का ये जो कानून है ना, इस कानून का अगर आपने प्रयोग कर दिया तो वो व्यक्ति को आप जो है सबक जरूर सिखा सकते हैं। आखिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कब्जा हटाने का ये जो कानून है ना, देख रहे हैं दोनों लड़ रहे हैं, जमीन यानी विवाद है, कब्जा से संबंधित विवाद है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। बाद में ये जो है ना दिखा रहा है कि देखो मेरे पास कागजात है और इनके पास जमीन का कागजात है, और कागजात रहने के बावजूद भी ये लोग जबरन जो है जमीन का घेरावा कर ही लिए। यानी जबरन घेरावा हो गया, कागजात है तो है, यानी जबरदस्ती जमीन को घेर लिया गया। तो देखें ऐसा सिचुएशन उत्पन्न अगर होता है तो कोई व्यक्ति जाता है यानी एफआईआर दर्ज कराता है, और एफआईआर दर्ज कराने के बाद या तो पुलिस कार्रवाई करती है, नहीं तो पुलिस जो है यहाँ पर कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस का जो है स्पष्ट तरीके से ये कहना होता है कि ये हमारे बस का नहीं है, यानी ये मामला जो है वो सिविल मामला है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार करना क्या चाहिए, क्या उपाय है? यानी देखें ये भी एक उपाय होता है ना कि आप ग्रामीण क्षेत्र से अगर बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत या गांव के जो भी मुखिया हैं, गांव के वो ऐसे सदस्य जो कि परिवार में आपके बड़े हैं, तो उनसे आप जो है एक तरह से राय विचार ले सकते हैं, उनसे आप पूछताछ कर सकते हैं। उनके पास आप सीधी सी बात समझे ना, गांव में यहाँ पर पंचायत बुलाकर जो है पहला प्रयास करना चाहिए एक समस्या का हल हो जाए। हम आपको क्यों कहें कि आप जो है डायरेक्ट जो न्यायालय में जाइए, केस कीजिए, अरे वो विकल्प तो है, आपका अधिकार है, कोई नहीं ले पाएगा। आपका जो कानूनी अधिकार है वो अधिकार कोई नहीं ले पाएगा। ये तो आपके पास विकल्प है ही, ये विकल्प जो है ये तो है ही अंतिम विकल्प। अधिकार है, कोई हक है, कागजात है, कोई संपत्ति हड़प लेगा, ऐसे हड़प लेगा। तो इसलिए पहला ये जो है ना प्रयास ये करना चाहिए। ठीक है, हम पंचायत बुलाए और उससे संबंधित जो है एक तरह से पुलिस थाना गए, एफआईआर दर्ज कराए, तो ये जो है एफआईआर में भी जो है आपने ये चीज मेंशन किया कि आप ग्राम पंचायत के जो लोग हैं उनको बुलाए थे, इस प्रकार का निर्णय हुआ, और वो व्यक्ति जो है मानने को तैयार नहीं है, वो व्यक्ति जो है इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कब्जा यानी अवैध कब्जा, यानी बहुत दिनों से कब्जा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज तो ये जो है सामने में जमीन पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन ऐसा भी मामला है कई साल से कब्जा है, यानी पुराना से पुराना कब्जा है। तो सबसे पहले देखें, कोई भी अगर जमीन कब्जा से संबंधित कोई मामला है, यानी कोई किसी का भी निजी जमीन पर, किसी का जो निजी जमीन जिसको बोलते हैं, ये तो इसका निजी जमीन है, तो निजी जमीन है, लेकिन निजी जमीन पर अगर मामला हो जाए अवैध कब्जा का, अवैध कब्जा, जमीन तो निजी है, अपनी जमीन है, लेकिन निजी जमीन पर क्या है, अवैध कब्जा, तो ऐसा सिचुएशन अगर उत्पन्न हो गया ना, तो तीन बात जो है यहाँ पर समझ ले, तीन नियम के तहत तो चलना ही पड़ेगा। एक तो हो गया यहाँ पर अभी वर्तमान में, पहले होता था ये या इंडियन जो है इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी, और अभी वर्तमान में अब जो है यानी लागू हो गया क्या, बीएनएस का धारा। तो या बीएनएस जो है लागू हो गया है, तो बीएनएस का जो धारा है उसके तहत अब जो है निजी जमीन पर अगर कोई कब्जा कर लिया तो उसके तहत कार्रवाई होगी उस व्यक्ति के ऊपर। दूसरा यहाँ पर जो है ये देखें कि दूसरा वो है, यानी अब नियम कानून जो है वो है सिविल कोड का, यानी कोड ऑफ, यहाँ पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब ये जो यहाँ पर बात करेंगे नियम और कानून की, तो यानी सीपीसी, अब ये सीपीसी कानून जो है इसमें भी बहुत सारे नियम है। अगर कोई निजी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है तो उसके बाद तीसरा जो है वो है लिमिटेशन एक्ट। यहाँ पर जो है ना तीसरा जो है वो है लिमिटेशन एक्ट
यहाँ पर 63। इसमें भी अगर आपकी निजी जमीन पर अवैध कब्जा है तो कुछ इसमें भी नियम लागू होता है। अब आखिरकार क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से यानी नियम का पालन करना है, नहीं करेंगे तो क्या होगा। मान लेते हैं कि आपकी जमीन पर कोई कब्जा करके बैठा हुआ है या जमीन पर जबरन जो है कब्जा कर लिया। अब ये जो बीएनएस है यानी इसको बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता। तो ये जो है यहाँ पर भारतीय जो है न्याय, यहाँ पर जो है AYA न्याय संहिता, संहिता। तो ये भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का जो धारा है वो लागू होगा। जैसे अगर बात करें इसका जो नियम और कानून का, तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है वो बिना अनुमति का आपकी जमीन में जबरन गलत इरादे से आता है और जमीन कब्जा कर लेता है। यानी गलत इरादे से आया और क्या किया, जमीन यहाँ पर जो है कब्जा कर लिया। ऐसा सिचुएशन अगर उत्पन्न हुआ तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो देखें ऐसे केस में उस व्यक्ति के ऊपर जो है बीएनएस की जो धारा है, धारा 329 के तहत जो है वो क्या होगा, कार्रवाई होगी। उसके बाद यहाँ पर जो धारा है बीएनएस की धारा, बीएनएस की धारा जो है 330, ये इसके तहत भी कार्रवाई होगी। यानी मान लेते हैं कि गलत इरादे से अगर आपकी जमीन में कोई भी मान लेते हैं घुसता है तो उसके ऊपर धारा 329, धारा बीएनएस धारा 330 के तहत जो है कार्रवाई होना तय है। मान लेते हैं किसी को डरा रहा है, किसी को धमका रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। अब है कि बहुत सारे लोग हैं मन में ये सोच रहे होंगे कि वो तो धोखेबाजी भी कर रहा है, फर्जी कागजात, देखें फर्जी कागजात, फर्जी डॉक्यूमेंट, डिजिटल डॉक्यूमेंट, फॉल्स डिजिटल डॉक्यूमेंट, सबके लिए अलग अलग नियम कानून है। ये हो गया कि अगर कोई भी व्यक्ति यानी बिना अनुमति का जमीन में क्या करता है, प्रवेश करता है और गलत इरादे से जमीन कब्जा करता है, लोगों को क्या करता है, वो व्यक्ति यहाँ पर डराने का काम करता है, डराने का काम, लोगों को जो है अगर गलत तरीके से जो है यहाँ पर नुकसान पहुंचाने का काम करता है, लोगों को जो है एक तरह से अपमान करने का काम करता है, ठीक है, अपमान करने का। तो ये सारा जो समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ना, डराने का, नुकसान पहुंचाने का, अपमान करने का, तो ये अब उसके ऊपर आपराधिक अतिक्रमण जो है वो माना जाएगा। और आपराधिक अतिक्रमण जो है यानी आईपीसी में भी, पहले आईपीसी का भी धारा हुआ करता था। आईपीसी का अगर धारा का बात करें तो यहाँ पर आईपीसी में ये जो धारा है वो है 441। आईपीसी का जो धारा है वो 447, इसके तहत पहले भी कार्रवाई होती थी। अब भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया तो बीएनएस की धारा के तहत कार्रवाई होती है। अब देखें यहाँ पर लंबे समय से आपकी जमीन पर कोई कब्जा किया हुआ है, कब्जा करके वो एक तो मान लेते हैं कब्जा जमीन पर पहले से था, उसका जमीन पर पहले खेती करता है, उसके बाद धीरे धीरे वहां पर घेरावा करने का प्रयास करता है, धीरे धीरे वहां पर जो है मकान बना लेता है। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी सीपीसी जो है ये आखिरकार इसके तहत बात करेंगे। सबसे पहले सिविल कोर्ट में जमीन पर जो है कब्जा हटाने का, ठीक है, कब्जा हटाने का जो प्रयास है यानी प्रयास, और साथ में सूट फॉर पोजेशन का जो है मुकदमा उसके ऊपर किया जाएगा। कब्जा हटाने का प्रयास, सूट फॉर पोजेशन, और इसके साथ जो है परमानेंट इंजंक्शन भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है। तो ये है सीपीसी यानी सिविल जो कानून है, तो उसके तहत भी उस व्यक्ति के ऊपर जो है कार्रवाई होगी जो कि गलत तरीके से किसी दूसरे की जमीन पर कब्जे में है। इसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है जो लिमिटेशन एक्ट। देखें ये जो है ना, ये समय सीमा तय कर देता है कि अगर आप किसी की जमीन को कब्जा करके रखे हुए हैं तो उसमें जो है ना समय सीमा बेहद मायने रखता है। यानी किसी भी प्रकार का कोई जमीन का विवाद है,
दस्तावेज संबंधित विवाद है, दस्तावेज संबंधित विवाद है, या यहाँ पर जो है कब्जा से संबंधित विवाद है। दोनों केस में समय सीमा बेहद महत्वपूर्ण है। अब है कि अगर दस्तावेज जो है कोई जमीन की रजिस्ट्री होती है और 20 साल हो गया, अब आप दावा कर रहे हैं, तो आप कैसे ये जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो लिमिटेशन टाइम है वो खत्म हो चुका है। आप 20 साल बाद जमीन की रजिस्ट्री को रद्द कराना चाहते हैं। एक ये हो गया। अगर आपकी जमीन पर कोई कब्जा कर लिया है तो 12 साल बाद आप दावा करने जा रहे हैं, तो आखिरकार जो असली मालिक ने दावा नहीं किया है 12 साल तक, तो जमीन पर कब्जा करने वाले जो व्यक्ति हैं उसको भी कानूनी अधिकार मिल जाता है, यानी एडवर्स पोजीशन के आधार पर। तो ये सारा जो है यहाँ पर जो बात आखिरकार समय सीमा की जो बात होती है वो होता है लिमिटेशन एक्ट के तहत। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।